हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने द कैरियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन को अध्ययन करेंगे, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक होने जाने वाला है। इसका और भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यह बुक वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर कंपटीशन परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग खेल दर्पण पेज नंबर 30 का अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। खेल दर्पण, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए कब हुआ? 1776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल आयोजित होता है हर 4 वर्ष पर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुबकीर्टन। पियरे डी कुबकीर्टन फ्रांस के रहने वाले हैं। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय पियरे डी कुबकीर्टन को जाता है। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को, जिसमें पीला, नीला तथा हरा चक्र क्रमशः एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक जो खेल होता है उसका ध्वज में 5 रिंग होता है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो कि पीला दर्शाता है एशिया को, नीला दर्शाता है यूरोप को, हरा दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। बाकी 2 है, बाकी काला दर्शाता है अफ्रीका को और लाल दर्शाता है अमेरिका को। यह 5 महाद्वीप है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न भी वही है, काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो मैंने अभी बताया है, अफ्रीका और अमेरिका को। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत की गई 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ओलंपिक भारत में शामिल हुआ। भारत में ओलंपिक कब शामिल हुआ? 1928। प्रश्न घुमाकर भी दे सकता है, ओलंपिक भारत में कब शामिल हुआ है, भारत में ओलंपिक कब शामिल हुआ। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय लोसान है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड मुख्यालय। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल विजेता जेम्स कानोली है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? चार्लोट कूपर, इंग्लैंड में रहने वाली है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? केडी जाधव, 1952 में कांस्य पदक जीती। 3 पदक होता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, मतलब स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। यह 3 ही पदक मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को।
ठीक है। इसको गोल्ड बोलते हैं, इसको सिल्वर बोलते हैं और इसको ब्रॉन्ज, जिसको कांसा बोला जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई, कब हुई भागीदारी? द्वितीय ओलंपिक कब हुआ था? 1900 ईस्वी, पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? लीला रो। लीला रो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी कांस्य पदक, मतलब 2000 ईस्वी में ये जीती थी, ठीक है। सिडनी का ऑस्ट्रेलिया में है और कांस्य पदक जीती थी, यानी कांसा का पदक। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक म्यूजियम स्थित है, कहाँ स्थित है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए? चामुकिन्स फ्रांस में 1924 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 ईस्वी में। एम्स्टर्डम हॉलैंड के थे। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया, कब लिया था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को, वहीं पर पहली बार महिला भाग ली थी हॉकी में। ओलंपिक का पहला शुभंकर वाल्डे द डाक सूट। हमारा अगला प्रश्न है, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, इससे आपको ही बाद में फायदा होगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल नामकरण 1978 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई थी? हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा, उत्तरी अमेरिका द्वीप में कनाडा आता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रमंडल में? तो दूसरे, अभी बताया गया था, दूसरे लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, 1934 ईस्वी में लिया था। कब लिया था? 1934 ईस्वी में। एशियाई खेलों का जनक भारत है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 में और दिल्ली में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का नामकरण किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विभिन्न खेलों के मैदानों की माप। खेल मैदानों की माप, चलिए खो खो 29 मीटर गुने 16 मीटर, मतलब 29 मीटर होगा लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। रग्बी फुटबॉल 110 गज गुने 75 गज। कबड्डी 12.5 मीटर गुने 10 मीटर। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस 9 फीट गुने 5 फीट, फिर कॉमा अल्प विराम, ऊंचाई 2.5 फीट।
यानी इसमें तीनों आ जाएंगे। ये हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ये हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वाटर पोलो, उसकी कितनी होती है माप? 30 गज गुने 20 गज। ठीक है, वाटर पोलो। बॉक्सिंग रिंग 16 फीट और 25 फीट। पोलो 300 गज गुने 160 गज। ठीक है, बैडमिंटन 44 फीट गुने 17 फीट एकल। फिर दूसरा 44 फीट गुने 20 फीट युगल। ठीक है, एकल और युगल में अंतर है। ठीक है, डर्बी घुड़दौड़ 2.5 मील 1.5 मील रास्ता या 2.4 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 कहते हैं इसको, ऐसे लिखा रहता, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेसबॉल 90 फीट का प्रत्येक बेस, कर्ण की दूरी 127 फीट। बास्केटबॉल, ये ध्यान कीजिएगा, बेसबॉल अलग होता है, बास्केटबॉल अलग होता है। 28 मीटर गुने 15 मीटर। ठीक है, वॉलीबॉल 18 मीटर गुने 9 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है बिलियर्ड्स टेबल 11 फीट गुने 5 फीट गुने ऊंचाई 3 फीट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ये लास्ट वाला ऊंचाई। ठीक है, हॉकी 100 गज गुने 60 या 65 गज। फुटबॉल 110 गज गुने 80 गज। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनता है, फुटबॉल की कितनी माप है? ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से एक ये भी रहेगा 110 गज गुने 80 गज। तो आप इसको ही टिक आउट कीजिएगा, कोई भी आ सकता है, ये सब में से कोई एक दो आ ही जाता है। लॉन टेनिस 78 फीट गुने 27 फीट एकल, और फिर 78 फीट गुने 36 फीट युगल। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ होती है ना, उसकी दूरी कितनी होती है? 26 मील 365 गज या 42.195 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खेल सामग्रियां का माप तौल, ये टॉपिक हुआ खेल सामग्री। ठीक है, मतलब खेलने के लिए सामान, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी खेलने के लिए क्या क्या चाहिए? बॉल चाहिए, गेंद चाहिए, विकेट चाहिए, और हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए बॉल चाहिए। वैसे ही, और उसका माप तौल कितना होता है, मतलब वजन कितना होता है, उसकी दूरी कितनी होती है। चलिए, एक तरफ खेल सामग्री है और एक तरफ माप तौल है। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 20.12 मीटर। क्रिकेट बल्ले की माप लंबाई 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच, चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.5 इंच। लगभग ये लोग अनुमानित होता है। ठीक है, क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? 5.5 से 5.75 औसत वजन होता है इसका। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई भूमि से 28 इंच। क्रिकेट का जो स्टंप होता है भूमि से 28 इंच ऊपर होता है। बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट या 2.44 मीटर।
फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई, देखिए ऊंचाई है, चौड़ाई कितना है 22 फीट या 7.32 मीटर। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच से 28 इंच। हॉकी बॉल का वजन, हॉकी जिससे खेला जाता है हॉकी स्टिक से, और जो गेंद से खेला जाता है उसका वजन कितना होता है, लगभग 5.5 औंस से 5.75 औंस तक। ये मापने की इकाई है औंस, ठीक है। जैसे हम लोग केजी कैसे करते हैं, केजी, लीटर, कोई द्रव तरल पदार्थ हुआ तो उस लीटर में करते हैं, कोई ठोस हुआ तो उसे केजी में करते हैं। वैसे ही ये लोग माप की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न बनता है, हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट या 2.13 मीटर, ठीक है। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज या 3.68 मीटर। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 इंच से 9.25 इंच या 2.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी गेंद की परिधि 8.81 से 9.25 इंच या 2.4 सेंटीमीटर से, नहीं 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई गलती हो गई तो उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग माना गया, ठीक है। वॉलीबॉल गेंद का भार 270 ग्राम, सोचिए कितना हल्का होता है। बैडमिंटन नेट की 1.59 मीटर या केंद्र की होती है 1.52 मीटर, केंद्र में 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर, भूमि से ऊंचाई है इसकी, ठीक है। लॉन्ग टेनिस बॉल का व्यास 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस बॉल का भार 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक। टेबल टेनिस बॉल का व्यास 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर। टेबल टेनिस बॉल का भार 2.5 ग्राम से व्यास इसकी होती है 40 मिलीमीटर। गोल्फ गेंद का व्यास 4.50 इंच। गोल्फ गेंद का भार 1.5 औंस। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें समझ आता है कितने लोग देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ आएगा, बीच बीच में से देखिएगा तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। हमारा चैनल द कैरियर विजन क्लासेस आपको सपोर्ट करता है और करता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को अगर आप चाहते हैं हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र सब भी शिक्षित हो तो यह वीडियो उनको भेजिए, वो भी जानकार प्राप्त करेंगे आपके द्वारा, और आपको
भी ज़्यादा प्रसन्न होगा कि हमने लोगों को शिक्षित किया। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 में हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे, राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई। ठीक है, हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार में पहले प्राप्तकर्ता अर्पणा घोष। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ 1975 में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। क्रिकेट के प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। ठीक है, क्रिकेट के प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज है। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए आप लोग। कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा। प्रैक्टिस का खेल है, अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकटराघवन। कौन थे? एस वेंकटराघवन। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 में। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय डेनिस एम्स, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता 1983 में। वेस्ट इंडीज को 43 रन से हरा था। ठीक है, अच्छा ये आपको पता है एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? एक ओवर में 6 बॉल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी होती है कितनी? 4 फुट। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट होती है। ठीक है, फुट कहिए फीट कहिए एक ही है। चलिए, क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच 20.3 सेंटीमीटर से 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, लगभग माना गया है ये 22.9 सेंटीमीटर और 20.3 सेंटीमीटर से। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विजय रहा। ऑस्ट्रेलिया में ही मेलबर्न। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था कब? 1932 में। टेस्ट मैच के एक पारी में चौराहा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? ब्रायन लारा, जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध में 2004 में खेले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है मिताली राज। कौन? मिताली राज। कितना रन हुआ इनका? 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध में। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है
विजडन, ये प्रश्न पूछ चुका है। क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को, विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया हो गया। सीसा महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। सीसा महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना 1909 में कहाँ हुई थी? दुबई में, मुंह दुबई। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया, जगमोहन डालमिया। भारत आईसीसी का सदस्य बना कब? 1926। बीसीसीआई की स्थापना हुई दिसंबर 1928 और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर विन्नी। रोजर विन्नी कितने क्रम के हैं रोजर विन्नी? 36वें क्रम के, ठीक है। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोवेल। कौन है? आर.ई. ग्रांट गोवेल। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।